जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को देखा था जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछ चुके हैं एग्जामिनर। इसीलिए प्रस्तावना का पार्ट बी लाए हैं हम। जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उन क्वेश्चनों को आपके बीच में लाने की कोशिश की है। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आप कर देते हैं तो सच में आप कंपटीशन की दुनिया में बहुत हाई है। ये अपर लेवल के क्वेश्चन है। देखते हैं इन क्वेश्चन के बारे में क्या है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? इसका आंसर हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किस रूप में किया गया है? इसका आंसर हो जाता है डी। इसका आंसर है डी। इसका आंसर हो जाता है डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे? जो सत्ता नहीं थे किसमें नहीं थे? आंसर हो जाता है ए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? आंसर इसका ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, भारतीय नहीं संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? आंसर इसका ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? इसका आंसर देखते हैं। क्या स्पष्ट नहीं होता? तिथि स्पष्ट नहीं होती। संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। प्रस्तावना में होती है, नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता? किन उद्देश्यों को नहीं करता? ये आपका आंसर हो जाता है आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? ये हाल ही में इस पर बहुत बड़ी डिबेट रही है देश के अंदर। क्या नाम होना चाहिए? भारत होना चाहिए इंडिया? तो इसका आंसर हो जाता है प्रस्तावना के अनुसार आंसर सी। इसका आर्टिकल 1 में भी वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। अगर जनता ही नहीं होगी कौन स्वीकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? किसमें नहीं थे? भारत की जनता में। अगर जनता नहीं है तो उसकी शक्ति किसमें नहीं थे? किसी में भी नहीं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन। अगर कोई भी नहीं कर पाया इसको तो इसका मतलब वो कंपटीशन की दुनिया में है ही नहीं। इसका आंसर हो जाता है ए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया है, कब किया गया है? आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब किया गया? ये आंसर देना बहुत ज़रूरी है। आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, किधर गया? ये रहा। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? अगर ये क्वेश्चन कोई भी नहीं दे पाया ना तो इसका मतलब वो कंपटीशन में है ही नहीं भाई। इसका आंसर हो जाता है आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना? सन 1950 में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सबसे
ज़्यादा बार परीक्षाओं में आया है, पीसीएस तक के आ चुका है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? जो प्रस्तावना है अब तक कितनी बार हुआ है उसका संशोधन? एक बार। इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसको पता है वो लगा देगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, यानी कि किस साल हुआ? ये साल पूछ रहा है, संशोधन नहीं पूछ रहा किस कौन से संशोधन में हुआ, ये पूछ रहा है साल। सन 1976 में। कब हुआ? सन 1976 में। इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने दिया पूरी प्रस्तावना, तो इस प्रस्तावना में कौन सी तारीख मतलब दी गई है? जो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में, वो तारीख इसकी कौन सी हो जाती है? इसमें तारीख का ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है 26 नवंबर सन 1949, यानी आंसर बी। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? कौन सा नहीं करती? पूजा का, पूजा की समानता का वादा नहीं करती। वो क्यों करेगी भाई? पूजा तो अपनी धार्मिक आस्था है ना, देश का कोई धर्म है ही नहीं। ये तो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। आगे बढ़ते हैं, 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? इसने सीधा पूछ लिया, यानी कि इसमें कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं? समाजवादी, पंथनिष्ठ, अखंडता। ये तीनों थे ही नहीं। ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़े गए। इसका आंसर सरल भाषा में आपका हो जाता है ए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये कोट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा जो फर्स्ट बार देख रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी अगर कोट पूछ रहा है कौन सा सही कोट बैठेगा, ठीक है। इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, आंसर इसका बी है, ठीक है। आंसर इसका बी है। बी लगा लेना, वो अपने तर्क के अनुसार पढ़ लेना अपने नोट्स में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? यह किस अधिनियम और किस साल में किया गया है? इसने साल भी पूछ रखा है और किस संशोधन में किया गया है। इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये किसको करता है? आंसर इसका हो जाता है बी, प्रजातंत्र। एक क्वेश्चन यह है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द दो को किस संशोधन द्वारा? ये तो सिंपल है, काफी बार आ चुका है। इसका आंसर होना चाहिए बी, और बी है भी, और जो इसको गलत करेगा वो कंपटीशन की दुनिया में है ही नहीं। आगे, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? ये भाई जिसने गलत कर दिया वो तो दुनिया में ही नहीं, वो अपने देश के बारे में जानता ही कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है ए, ठीक है भैया। इसने किसने भी गलत कर दिया तो वो अपने आप पे लानत करता रहे, वो गलत थे, कंपटीशन की दुनिया में करे वो छोड़ दे, वो बिल्कुल छोड़ दे, उम्मीद ही मत रखो अपने आप से। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? स्पष्ट रूप से कह रहा भैया, ये किसमें की गई है? प्रस्तावना में। इसका आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। जो प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय इस तरह की दिया गया है, उसका क्रम पूछ रहा है। आप प्रस्तावना अगर आपकी याद होगी तो इस क्वेश्चन को हल कर दोगे, वरना भाई जी पसीने दिवाने वाला क्वेश्चन है, किसी पे भी हल नहीं होगा। क्यों? इसमें संख्या दे रखी है। प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन हल होगा। इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। इसमें 3 5 2 1, अब देख लेना 3 5 2 1 क्या है। उसमें 3 हो जाते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये हो गए। तो इसी तरह 5 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, तो उसमें देख लेना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राधिकार स्रोत पूछ रहा है भैया। इस क्वेश्चन को आप अगर लगाओगे तो आप राष्ट्रपति भी लगा सकते, सर्वोच्च न्यायालय भी, सरकार भी और भारत के लोग भी। लेकिन इस चारों लग रहे हैं कि ऐसे ऑप्शन है, लेकिन इसका सही सटीक आंसर अगर जाएगा भारत की जनता में। भाई एक बात बताओ, अगर भारत की जनता ही नहीं होगी तो फिर ये संविधान किस काम का? किसी भी काम का नहीं। तो इस मेन स्रोत तो जनता हुई ना, तो यह इसका आंसर होता है बी, भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप पूछ रहा है, विधिक यानी कानूनी स्वरूप क्या है? यह आंसर इसका हो जाता है आसान भाषा में, यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना कभी लागू नहीं किया जा सकता, यानी कब लागू नहीं किया? इसका आंसर है बी, यानी कि विधिक कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 20 क्वेश्चन थे, इसमें से जिसने भी 10 क्वेश्चन किए हो गए वो कंपटीशन में बहुत हाई लेवल की तैयारी करके चल रहा है। आने वाले एग्जाम वो फोड़ेगा भाई, फाड़ देगा पेपर, उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन को टॉपिक वाइज आपको हल करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।